में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, सभी मुख्यमंत्रियों का भी टीकाकरण संभव माना जा रहा है। 50 साल से ऊपर वाले एमपी एमएलए को भी वैक्सीन मिलेगी। कई वरिष्ठ राजनेताओं को भी मिल सकती है तरजीह। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा था और अब दूसरे चरण की बात करें तो खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों का टीकाकरण भी संभव माना जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी समेत दूसरे राजनेताओं को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकती है। इस चरण में उन सांसद विधायकों को वैक्सीन दी जा सकती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें भी तरजीह दी जा सकती है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा भी शामिल हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो पहला फेज था उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया था और अब दूसरे फेज में खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, पहले फेज की हम बात करें तो जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स है उन्होंने टीका लगवाया था और अब दूसरे फेज की बात करें तो खबर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में खुद वैक्सीन लगवा सकते हैं। जानकारी क्या मिली है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कोरोना को लेकर के जिस तरीके से कोवैक्सीन की शुरुआत जो हुई थी उसके जो पहले चरण में हमने देखा था कि जो फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स है उनको ये टीकाकरण किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, ऐसे लोगों को टीकाकरण किया गया था। इसके अलावा जो जरूरतमंद थे उनको लगाया गया था। लेकिन अब दूसरे चरण की शुरुआत होनी है, जल्द इसकी तारीख का ऐलान होगा और जो दूसरे चरण को लेकर तैयारी की गई है उसके अंदर एक तो जो अगर बात करें जो कोरोना वॉरियर्स जो कि जिन्होंने इस दौरान काफी जो आगे बढ़ चढ़ के काम किया और अभी भी कर रहे हैं कोरोना वायरस, उनको इंजेक्शन टीकाकरण उनका किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 50 वर्ष के जो ऊपर के जो लोग हैं और इसके अलावा जो जरूरतमंद है उनको ये कोरोना, अगर बात करें कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन का जो टीकाकरण है वो किया जाना है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें जो दूसरा चरण है उसमें क्योंकि 50 वर्ष से उम्र के जो ऊपर के जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो अगर बात करें सांसद हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे चरण में खुद को कोवैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो लगवाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अपने खुद को कोवैक्सीन का जो इंजेक्शन है, जो कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। उनके साथ साथ जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे जो लोग जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको ये कोवैक्सीन का जो इंजेक्शन है ये लगाया जाएगा। अगर जिस तरीके से बात की जाए तो जी। लेकिन दीपक, बड़ी बात यह भी है कि देखिए, अगर हम देखें पहले चरण की भी हम बात करें तो पहले चरण में हमने देखा कि किस तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया गया। कैटेगरी वाइज ये पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है। दूसरे चरण की अब बात जो निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीका लगवाएंगे और उनके साथ साथ कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टीका यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरह से खुद आगे आए हैं तो उन अफवाहों पर भी यहाँ रोक लग जाएगा जो वैक्सीन को लेकर उड़ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से पहले चरण का इंजेक्शन, अगर पहला चरण का जो टीकाकरण हुआ था, हालांकि बड़े स्तर पे अगर बात करें तो देश भर में इसमें लोग जुड़े थे, लोगों ने, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, तमाम लोगों ने खुद को अपना ये टीकाकरण में, कोवैक्सीन के टीकाकरण में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ लोगों का, महज कुछ लोगों को इसका साइड इफेक्ट देखा गया। बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लगाएगा लेकिन महज कुछ लोगों को इसका साइड इफेक्ट देखा गया। इससे एक गलत संदेश न जाए, इसको लेकर के जागरूकता के लिए तमाम लोगों को कहा गया था कि सावधानी जरूरी है, लेकिन साथ साथ इसके सावधानी भी जरूरी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये बार संदेश दिया गया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर के अगर बात करें, खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं कि जब दूसरा चरण का टीकाकरण होगा जिसमें कोरोना वॉरियर्स को इंजेक्शन लगाए जाएंगे, टीकाकरण दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जरूरतमंदों को होगा, जिसमें 50 वर्ष से उम्र के जो लोग होंगे उनको होगा, तो खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं इस टीकाकरण के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी ये स्वदेशी है, जो भारत में बने जो ये कोवैक्सीन है जो लगाई जा रही है, इसका असर एक बड़ी पूरी दुनिया भर में अगर बात करें एक संदेश तो गया। और इसका संदेश ये भी है कि दूसरे देश भी आज हमसे इस कोवैक्सीन को मांगे। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इससे घबराने की नहीं जरूरत, बल्कि आगे आने की जरूरत है, एक संदेश देने की जरूरत है। हाँ, सावधानी की जरूरत जरूर है,
तो उसको लेकर के एक संदेश के तौर पे जो तमाम जो अगर बात करें सरकार की तरफ संदेश है, उसी में जो दूसरे दौर का जो टीकाकरण होगा, इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा जो जरूरतमंद है वो तमाम लोग जो 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं जिनकी उम्र है वो इस टीकाकरण में शामिल होंगे। जी ठीक है दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। राज वर्मा, दूसरे चरण की हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर तो खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन लगवाएंगे दूसरे चरण में। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लोगों को देने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा वैक्सीन को लेकर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो दूसरे चरण में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो मुख्यमंत्री हैं और खासतौर से जो बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री जिनकी 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, वो सभी लोग वैक्सीन लगवाएंगे कोरोना की। और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में भी जो मंत्री शामिल और खासतौर से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इस ड्राइव का हिस्सा बनेंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह का माहौल वैक्सीन आने से पहले बना था, न केवल देश बल्कि विश्व भर में बड़े सवाल खड़े हुए थे। पक्ष और विपक्ष में कई तरह की आवाजें जो है वैक्सीन को लेकर उठी थी। कहीं एक तबका था जो इसके विपक्ष में भी बात कर रहा था, तो कहीं एक बड़ा तबका था जो पक्ष में वैक्सीन को बेहतर बता रहा था और उसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स की जो है बात को नकार भी रहा था। तो दो तरफ की बातें जो है लगातार वैक्सीन को लेकर रही और बाकायदा इसको लेकर एक बड़ी राजनीति भी देश में गरमाई, जब विपक्ष लगातार जो है केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री पर खासतौर से निशाना साध रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं या जो नेता है वो क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते हैं, दूसरे लोगों पर ट्रायल क्यों कराया जा रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें भी जो है वो सियासी गलियारों से लगातार उठ रही थी। तो उस सब के बीच जाहिर सी बात है जो ये खबर आ रही है एक बड़ी खबर है अपने आप में कि जो वैक्सीन ड्राइव को बूस्टअप करने के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सामने आ रहे हैं कि इस वैक्सीन ड्राइव का जो सेकंड चरण है, क्योंकि देखिए अगर तरीके से देखें तो जो चरणबद्ध जो बांटा गया था उसमें पहले चरण में यही रखा गया था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है उन्हें रहा था, सबसे ज्यादा जो है लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जहां से कोरोना का संकट जो है उनके ऊपर ज्यादा हमेशा मंडरा रहा था, तो उन्हें दी जानी थी और उसके बाद बाकी लोगों को। तो अब दूसरे चरण की जो खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री और जो मुख्यमंत्री, क्योंकि जो इससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं संकेत प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो है देश भर में 8 लाख के करीब लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन लगवाई है और हरियाणा की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 35 से 40 हजार के आसपास होगा। तो कोशिश यही है सरकार की तमाम प्लेटफॉर्म से, पहले दिन जब ड्राइव शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, उस दौरान जो बड़े डॉक्टर्स हैं, नामी जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस वैक्सीन के कोई नुकसान नहीं है और अगर वैक्सीन लगवाते हैं तभी इस कोरोना जैसी महामारी के संकट से बाहर निकला जा सकता है। तो लोगों के बीच जो शक है, जो आशंकाएं हैं, जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस भ्रम को पूरी तरह से खत्म करने की पहल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे आ रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल। और राज वर्मा, हम नहीं भूल सकते कि देखिए जब 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो गुरुग्राम से हुई, लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, काफी उत्साहित लोग नजर आए थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दूसरे फेज के दौरान खुद वैक्सीन लगवाने वाले हैं तो विपक्ष की तरफ से भी जो सवाल उठाए गए थे उन पर जरूर अब प्रतिबंध लग जाएगा। विपक्ष ने जिस तरह की पूरी एक राजनीति जो है वैक्सीन को लेकर भी बनी और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कई बड़े सवाल हुए कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से सरकार को, प्रधानमंत्री को वैक्सीन को लेकर घेरने की कोशिश की थी, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल और तमाम जो मुख्यमंत्री उन सबसे भी अपील की गई है जो 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं। तो जाहिर सी बात है कि उन सभी सवालों पर, उन तमाम तरह के आरोपों पर जो है पूरी तरह से विराम लग जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि एक बड़े तबके में इस बात को लेकर अभी भी एक असमंजस बना हुआ है। लोगों को इस बात को लेकर अभी भी एक भ्रम, शंका, आशंका है कि अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। तो ऐसे में खुद अगर देश के मुखिया अगर आगे आते हैं, वो वैक्सीन लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर दूर तक होगा, ना केवल देश बल्कि विदेशों तक एक बड़ा मैसेज जो है इससे जाएगा और जो विपक्ष अभी तक आरोप लगा रहा था उन पर भी विराम लगेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका राज वर्मा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़